बड़ी खबर का रुख करेंगे। रशिया से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रूस ने रूसी जहाज के खिलाफ अमेरिका के एक्शन। बता दें आपको, 2 जहाजों को अमेरिकी सेना ने कब्जे में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर से रूसी जहाज पर उतरी, जहां वेनेजुएला से तेल लेकर निकला था रूसी जहाज। बहुत बड़ी खबर। किसी देश को किसी जहाज पर सैन्य कार्रवाई का अधिकार नहीं, यह भी बात सामने आ रही है। रूसी जहाज के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, जहां 2 रूसी जहाजों को अमेरिकी सेना ने कब्जे में लिया है। बता दें आपको, अब रशिया वर्सेस अमेरिका एक गंभीर स्थिति बनती जा रही है, जहां अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, उसके बाद एक कड़ा रुख रशिया अपनाता नजर आ रहा है। वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिका कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर पिछले 2 हफ्ते ऑपरेशन चला रहा था। इसी बीच यूएस सेना ने कहा कि उन्होंने रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। इसे बचाने के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी भेजी थी। अमेरिका ने जिस टैंकर को पकड़ा है, उसका नाम बेला 1 है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहां यूएस आर्मी ने इस टैंकर को जब्त किया, वहां रूस की एक पनडुब्बी और वॉरशिप भी देखे गए हैं। यूएस यूरोपीय कमान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ध्यान से सुनिए जरा, प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण बेला 1 को जब्त कर लिया गया है। यह गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिकी सैन्य कर्मियों का एक संयुक्त अभियान था। अमेरिका पिछले महीने से ही उस टैंकर का पीछा कर रहा था, जब उसने वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पिछले महीने पहली बार इस टैंकर को रोकने की कोशिश की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन उसने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया। तो बता दें आपको, रूसी जहाजों के खिलाफ अमेरिका का तगड़ा एक्शन हुआ है। वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। बड़ी खबर, इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर पिछले 2 हफ्ते से ऑपरेशन चला रहा था। यानी देखिए, अमेरिका भी पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार इसको लेकर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि इस बीच यूएस सेना ने कहा, उन्होंने रूसी ध्वज को तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। और बता दें आपको, मॉस्को ने कार्रवाई को संबंधी यहां पर डकैती कही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। रूसी नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए, अधिकारों और हितों का पूरा सम्मान किया जाए, रूस ने यह कहा है। तो रूसी जहाज के बाद या रूसी जहाज के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, उस पर अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि रूसी नागरिक के साथ सम्मानजनक यहां व्यवहार किया जाना चाहिए। रूसी जहाज के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, मॉस्को ने कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया है। जी हां, मॉस्को ने कहा है कि यह समुद्री डकैती का परिणाम है। रूसी नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। और यहां आपको बता दें, मॉस्को ने अमेरिका से ये बात कही है, कहा है मॉस्को ने इस कार्रवाई को उन्होंने साफ तौर पर समुद्री डकैती करार दिया है। बड़ी खबर, यानी आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ जो कार्रवाई की, रूसी जहाजों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसके मद्देनजर अब मॉस्को ने अपना रिएक्शन दिया है। जहां मॉस्को ने कहा है कि जो अमेरिका कर रहा है वो समुद्री डकैती का परिणाम है, और समुद्री डकैती है जो लगातार अमेरिका करता नजर आ रहा है। और रूसी नागरिकों को सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। मॉस्को से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉस्को ने रिएक्शन अमेरिका पर दिया है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, अधिकारों और हितों का पूरा सम्मान किया जाए, रूस का यह कहना है। आपको एक बार फिर से बता दें, वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था, और अमेरिका ने रूसी जहाजों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद मॉस्को की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मॉस्को ने कहा है यह समुद्री डकैती है जो अमेरिका कर रहा है। रूसी जहाजों के साथ सम्मानजनक यहां व्यवहार होना चाहिए। रूस के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे अमेरिका, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का
उल्लंघन है। तो साफ तौर पर आपको बता दें, अब मॉस्को रशिया के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो बता दें आपको, वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था और अब रशिया बनाम अमेरिका आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जहां बता दें आपको, यहाँ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर में 2 हफ्ते से ऑपरेशन चला रहा था। ध्यान से सुनिए। इस बीच यूएस सेना ने कहा कि उन्होंने रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और इसे बचाने के लिए रशिया ने, बता दें आपको, अपनी पनडुब्बी भेजी थी। अमेरिका ने जिस टैंकर को पकड़ा है उसका नाम बेला 1 है। ध्यान से सुनिए, उसका नाम बेला 1 है। और न्यूज रिपोर्ट की बात करें दर्शकों, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहां यूएस आर्मी ने इस टैंकर को जब्त किया, वहां रूस की एक पनडुब्बी और वॉरशिप देखे गए हैं।